हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने अगले वीडियो के साथ। और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर लास्ट तक। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट होते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन उससे पहले आपका काम है, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट होते हैं। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? Question number 21 is, in a survey, it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, and 14 people liked product B and C, and 8 liked all the three products, find how many liked प्रोडक्ट सी ओनली। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक फार्मूला बेसिस पे, दूसरा वेन डायग्राम पे। तो अगर वेन डायग्राम के हेल्प से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा वेन डायग्राम के हेल्प से ही बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट होते हैं और इसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। चलिए, तो हम लोगों ने वेन डायग्राम तो बना लिया। अब हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, यू से डिनोट करेंगे। तो हमने लिख दिया, ये है हमारा यू। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये है हमारा U। अब उसके बाद अगला है, सबसे पहले A था, तो ये है हमारा A। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं A। अगला है हमारा B, तो इसका नाम लिख लेते हैं B। और अगला है हमारा C, तो हम लोग इसका नाम रख लेते हैं C। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है? तो अब क्वेश्चन है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। 21 क्या है? प्रोडक्ट ए को लाइक करता है। 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। अब देख लो, ए और बी को लाइक करने वाले हैं 14, यानी ये दोनों कितना है? 14। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। सी और ए को लाइक करने वाले हैं 12। ठीक है, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, और बी और सी को लाइक करने वाले कितने हैं? 14। 8 लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स। देखो, 8 तीनों को लाइक करता है, का मतलब तीनों में कॉमन क्या है? ये वाला सेक्शन। तो ये कितना है? 8। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। ठीक है, तो अब उल्टे चलते हैं। 8 लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट, तो 14 पीपल लाइक है प्रोडक्ट बी और सी। बी और सी को लाइक करने वाले 14, जिसमें से 8 हमने लिख लिया है। तो बचा कितना? 6। तो यहाँ पे लिख लो 6, क्योंकि बी और सी को लाइक करने वाली ये पूरा सेक्शन है। कर्सर को आप ध्यान से देखना। ठीक है, जहाँ तक कर्सर मूव हो रहा है, ये पूरा बी और सी में जो कॉमन है। अब इसके बाद क्या बना? 12 पीपल लाइक सी एंड ए। सी और ए को लाइक करने वाले हैं 12। ये है सी और ए का कॉमन सेक्शन, जिसमें से 8 ऑलरेडी भरा है। तो बचा हुआ क्या है? 4। तो ये हो गया 4। ठीक है, और उसके बाद है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, और ए और बी का कॉमन सेक्शन ये है। इसमें से 8 ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ये बचा 6। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे ही ये क्लियर हो गया, तो अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू से पढ़ लेते हैं कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो 21 प्रोडक्ट ए को लाइक करता है, जिसमें से 8 और 6 14 और 4 18। तो यहाँ पे सिर्फ ए कितने हैं? 3। ठीक है, 8 4 12 6 18 3 21। कहानी खत्म हो गया।
26 लाइक प्रोडक्ट बी। अब बी में देखो 8 6 14 और 6 20, तो ऑलरेडी अब ओनली बी कितना है 6, ठीक है 26 हो गया। 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी। अब 29 है प्रोडक्ट सी में, तो 8 4 12 6 18 तो हो गया, तो इधर कितना बचा 11। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। तो देखो अब अगर आप वेन डायग्राम की मदद से समझोगे ना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो आप इसे देख लो। मैं इसको ना शेडिंग कर लेता हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा शेडेड पोर्शन, ये है ओनली सी का। तो ओनली सी का आंसर आपको वेन डायग्राम के हेल्प से मिल गया होगा। ठीक है, और अगर आप चाहो कि नहीं मुझे इसे फार्मूला के बेसिस पे बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व फार्मूला पे भी कर सकते हैं। तो मैं वो भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमने वेन डायग्राम बना के देखा, क्या आपको समझ में आ गया? अगर हाँ तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करना। और कैसे मैंने कॉमन से स्टार्ट करके फिर मतलब रिवर्स वे में चला है, बैक ट्रैक कराया क्वेश्चन को, तो हमने सब कुछ सजा के लिख लिया। और अगर शुरू से स्टार्ट होकर एंड तक आते ना, तो हम ऐसा नहीं कर पाते। चलो ठीक है, तो ये है हमारा आंसर इसका 11 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक है, लेकिन फिर आपके मन में आ रहा होगा नहीं सर, हम लोग इसे ना फार्मूला के हेल्प से बनाएंगे। तो चलो हम लोग बना के देखते हैं फार्मूला के हेल्प से। चलिए, अगर हम लोग इसे फार्मूला के हेल्प से समझेंगे तो कैसे समझेंगे, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, और ये क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सी। तो नंबर ऑफ सी और फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, और फिर क्योंकि ये सी बी ये क्या हुआ, ये दोनों में कॉमन आ गया, तो एक ही हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ सी है 29, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए है 12, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी है 14, और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है 8। तो ये सब लिख लेंगे, तो ये 37 माइनस 26 हो जाएगा, आ जाएगा 11। तो यही है हमारा सिंपल सा आंसर। आपको समझ में आ गया? तो आपने वेन डायग्राम के हेल्प से भी सीख लिया और फार्मूला के अकॉर्डिंग भी सीख लिया। ठीक है ना, तो चलो अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper. ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसे भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक वेन डायग्राम के थ्रू और दूसरा फार्मूला बेसिस पे। तो सबसे आसान होता है वेन डायग्राम के थ्रू। तो चलो हम लोग देखते हैं और समझते हैं कौन सा, पहले वेन डायग्राम एंड देन फार्मूला बेसिस। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम तो हमारा बन गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो फिर से बैक ट्रैक करके पहले डाटा को यहाँ पे फीड कर लेते हैं। तो क्या था 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। तो तीनों पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 3। तो देखो तीनों में कॉमन क्या है, ये वाला सेक्शन, तो हम लोग इसे भर देंगे कितना से 3 से। ठीक है, उसके बाद क्या है 8 रीड बोथ टी एंड आई। तो ये है टी ये है आई, और बोथ ये रहा इस सेक्शन में 8, तो ये 3 है, तो बचा कितना 5। ठीक है, उसके बाद 11 रीड बोथ एच एंड टी। तो एच एंड टी का कॉमन सेक्शन ये है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ये बचा 8। ठीक है, और उसके बाद क्या है 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई ये रहा, यहाँ पे 3 भरा हुआ है, तो बचा कितना 6। ठीक है, तो क्या है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो एच है 25, तो 8 3 11 और 6 17, तो 17 के बाद कितना 25 8। ठीक है, ये हो गया। 26 रीड न्यूज़पेपर टी। तो टी यहाँ पे है 26, तो 5 और 3 8 और 8 16, तो ये कितना बचा 10। ठीक है, और उसके बाद 10 26 रीड न्यूज़पेपर आई।
तो आई में 6 और 3 9 5 14, तो 26 है, तो यानी यहाँ पे कितना बचा 12। ठीक है, इतना। तो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर, ये पता करना है। और दूसरा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमने सारा डाटा जो गिवन था वो भर दिया है, तो अब हम पहले पहला पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा पहला पार्ट। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, थ्योरी के थ्रू तो हमने देख लिया, अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या था, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब सिर्फ ये जो तीनों है ना, तीनों में से कोई भी पढ़ने वालों की संख्या, तो तीनों पढ़ने वाले की संख्या का मतलब क्या होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना तीनों सर्कल, इसमें जितनी संख्या है सबका। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर इक्वल टू नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। और ये फार्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ एच प्लस में नंबर ऑफ टी प्लस में नंबर ऑफ आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन एच। और क्योंकि ये तीनों में ना, ये जो तीनों का कॉमन सेक्शन है ये बार बार आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब सबका वैल्यू देख लो, ये 25 26 26 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 9 और प्लस 3, तो ये आ जाएगा 80 माइनस 28 बराबर 52। तो हमारा जो आंसर होने वाला है ना कि एग्जैक्ट तीनों एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ये पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो ये है 52। अब दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की संख्या तो आपको पता ही है, 8 और 10 18 और 12 30 होगा। ओनली वन न्यूज़पेपर यानी सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं। देखो, ये इसका आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे स्केच करके बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो ओनली वन न्यूज़पेपर का मतलब या तो ये एच पढ़ने वाले हैं, मैं यहाँ पे स्केच कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये ओनली एच पढ़ने वाला है। ठीक है, इन अ सिमिलर वे क्या करेंगे, ओनली यू को भी स्केच कर लेंगे और फिर ओनली आई को भी स्केच कर लेंगे। तो ये तीनों है ना, ठीक है, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। ठीक है, इतने लोग, ये हो गया एच के लिए, ये है आई के लिए जो मैं यहाँ पे अब शेडेड पोर्शन बना रहा हूँ। ठीक है, और उसी तरीके से टी के लिए, तो टी के लिए ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसे हम लोग फार्मूला में कैसे लिखेंगे, तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये बराबर होगा नंबर ऑफ एच प्लस में नंबर ऑफ टी प्लस में नंबर ऑफ आई माइनस 2 टाइम्स एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन एच। अब इस सब में ना ये जुड़ गया है, ये कॉमन वाला सेक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 26 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 माइनस 2 इंटू 8 और माइनस 2 इंटू 9 और प्लस में 3 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 50 86 माइनस 56, तो ये कितना हो गया 30। अब आप इसे देखें, क्या ये वही है जो स्केचिंग पोर्शन वाला है, जी हाँ, तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अगर आपको इस चैनल के सारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और साथ ही अपने दोस्तों में से फैलाते रहना। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, the number of students studying the various languages were found to be English only 18,
इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48, संस्कृत एंड हिंदी 8, no languages 24. Find how many students were studying Hindi, how many students were studying English and Hindi. तो ये दोनों हमें पता करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस एक ही रास्ता है, वेन डायग्राम। तो चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं वेन डायग्राम। तो पहले वेन डायग्राम बनाते हैं और उसके हेल्प से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट होते हैं और वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू होते हैं और वेन डायग्राम के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है और डाटा को फीड करते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, the number of students studying the various languages were found to be English only 18, English but not Hindi 23, English and Sanskrit 8, English 26, Sanskrit 48, Sanskrit and Hindi 8, no languages 24। तो देखो सबसे पहले हमने ये यानी इंग्लिश जानने वाले की संख्या, ये हिंदी और ये संस्कृत। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हमने अपने से डाटा फीड कर लिया है A B C D E F और G, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और सबका वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने पहले अपने से सारे ब्लॉक में A B C D E F G लिख लिया है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस वर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18। तो यहाँ पर इंग्लिश ओनली का कौन सा होगा, ये जो सिर्फ ए वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ये इंग्लिश 18 का है। तो ये कितना है, सिर्फ इंग्लिश ओनली का है, तो ये कितना हो गया, ए बराबर 18। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, अब ये इंग्लिश पढ़ रहा है और साथ में हिंदी नहीं पढ़ रहा है, तो ये कितना हो गया, तो देखो बी और ई वाला जो सेक्शन है ना इंग्लिश में, ये हिंदी पढ़ने वाले भी है, तो सिर्फ इंग्लिश वाले कितने बनेंगे, सिर्फ ए। लेकिन इंग्लिश और संस्कृत में भी तो कुछ इंग्लिश है, तो ये मिला के क्या बना, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी कितना आ गया है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो ये हो गया कितना, ए और डी, और ये कितना है 23, कितना है 23, ठीक है। ए और डी कितना है 23, और बी और ई कितना है अभी हमें नहीं पता, ए और डी के बारे में पता है, ये है 23, ठीक है। इंग्लिश एंड संस्कृत 8। अब देखिए इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ने वाले की संख्या है 8, तो ये रहा 8, ठीक है। अब ये रहा 8 का मतलब क्या है, और हाँ इंग्लिश पढ़ने वाले की संख्या है 26, ठीक है। तो संस्कृत पढ़ने वाले की संख्या 48, संस्कृत एंड हिंदी 8 है, संस्कृत और हिंदी, तो ये देखो संस्कृत और हिंदी यानी ई प्लस एफ कितना है 8, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, तो हम लोग इस क्वेश्चन में 8 हो गया, और नो लैंग्वेजेस 24 है, तो फाइन, ठीक है, नो लैंग्वेजेस है 24। तो देखिए आप लोग क्या करना, इसे कैसे लिखोगे, तो मैं यहाँ पे रफली बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया, आपको समझ में शायद ना आए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेज वेयर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश ओनली का मतलब सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले, तो ये है ए बराबर 18, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इंग्लिश बट नॉट हिंदी कितना है 23, तो देखो इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो इंग्लिश टोटल पढ़ने वाले की संख्या कितना है, ए बी ई एफ, जिसमें से बी और ई हिंदी भी पढ़ने वाले, तो सिर्फ नहीं, मतलब इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बचे, ए और डी, ठीक है। तो ए और डी कितना है 23, तो ए प्लस डी बराबर कितना 23। तो यहाँ से बता दो डी कितना आ जाएगा, तो 5 नहीं आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है डी इक्वल टू 5। कहानी हो गया खत्म। अब तो आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे। उसके बाद है इंग्लिश एंड संस्कृत 8। अब इंग्लिश और संस्कृत को देख लो, तो इंग्लिश और संस्कृत में आएगा डी प्लस ई, तो यहाँ पे डी प्लस ई कितना है 8, और अभी जो हमने वैल्यू निकाला है डी का, यहाँ पर ये था 5, तो 5, तो ई बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3, तो ई को हमने कितना लिख लिया 3। कहानी हो गया ख़त्म। आप समझ रहे हैं ना।
अब देखिए इंग्लिश पढ़ने वाले की संख्या है 26, तो इंग्लिश पढ़ने वाले में क्या क्या आया, a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और ये बराबर है 26, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस ए प्लस डी प्लस ई, तो 26 माइनस 18, और 18 और माइनस में डी कितना था, डी था 5, ठीक है, तो 18 और 5 23 हो गया, और ई कितना था 3, तो 26 माइनस 26 0, तो बी बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या है, संस्कृत 48 है, तो संस्कृत देखिए संस्कृत में क्या क्या है, संस्कृत में आ गया डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, और ये कितना है 48। अब d का वैल्यू आपको पता है ये कितना है 5, e का वैल्यू पता है 3, f का अभी आपको नहीं पता है, तो देखते हैं आगे कोई क्लू मिलेगा, ठीक है। f और g का हमें नहीं पता है। संस्कृत एंड हिंदी 8, तो संस्कृत और हिंदी में आ गया e प्लस एफ, यानी e प्लस एफ बराबर कितना है 8, और e का वैल्यू है कितना 3, तो f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 5। तो अब देखिए अब हम लोग सीधा आ जाते हैं इस इक्वेशन में, तो d है 5, e है 3, तो 8 हो गया, और f है 5, तो 13 हो गया, तो g कितना हो जाएगा 48 माइनस 13, तो कितना बचा 35, तो g का वैल्यू कितना आ गया 35। और भी कुछ बचा हुआ है, नो लैंग्वेजेस 24, तो अब तो सारा वैल्यू हमने लिख लिया ना ए बी सी डी ई एफ जी का, और कैसे बनाया यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे तो मैंने पहले डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन अब आपको ये यहाँ से तो पता चल गया ना कि हमें ऐसे लिखना है, राइट ना। तो अब देखिए, तो जैसे ही हमने ए बी सी डी ई एफ और जी का वैल्यू निकाल लिया, तो पहला क्या है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी। अब हिंदी पढ़ने वालों की संख्या क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी हिंदी। अब देखिए हिंदी वाला जो सर्कल है इसमें जितने हैं ना, सब के सब हिंदी पढ़ने वालों की संख्या है, तो क्या लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। बी का वैल्यू है 0, सी है 5, ई है 3 और एफ है 5, तो 5 5 10 और 3 13, तो हमारा पहले का आंसर क्या बना 13। आया समझ में, देखो कितना आसान है। अब चलते हैं आगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी पढ़ने वाले की संख्या है बी प्लस ई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी प्लस ई, बी का वैल्यू है 0 और ई का वैल्यू है 3, तो क्या आएगा 0 प्लस 3 बराबर 3, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। तो देखो तो कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 23, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं हमारा लास्ट चैप्टर जो 1.4 का है, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है, आ चुका है, देखिए बोर्ड पे आ गया ना कि इन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन 35 प्ले फुटबॉल आउट ऑफ विच 20 प्ले फुटबॉल ओनली, 22 प्ले हॉकी, 25 प्ले क्रिकेट आउट ऑफ विच 11 प्ले क्रिकेट ओनली, आउट ऑफ दिस 7 प्ले cricket and football but not hockey, 3 play football and hockey but not cricket, and 12 play football and cricket both. How many play all the 3 games? How many play cricket and hockey but not football? How many play hockey only? What is the total number of children in the group? ठीक है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन भी निकालना है। तो अभी जो हमने जस्ट जो लास्ट अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखा ना, इससे जस्ट पहले 23 उसी की जैसा बनाएंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे और वहाँ पे कंपोनेंट को ए बी सी डी ई एफ जी करके लिख लेंगे। उसके बाद ये डाटा पढ़ेंगे, यहाँ से उसे फीड करेंगे और उसके बाद जो जो पूछा जा रहा है वो आंसर करेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले चलते हैं वेन डायग्राम पर। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन 35 प्ले फुटबॉल, 35 प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर देखो फुटबॉल वाला सर्कल को ढूंढिए तो आपको दिख गया होगा, और इसमें क्या क्या बंद है, तो इसमें बंद है, देखिए हम क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, ए
प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और ये कितना के बराबर है, तो ये दे रखा है 35, आउट ऑफ विच 20 प्ले फुटबॉल ओनली, सिर्फ फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितना है, ए। तो ये दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, ए बराबर कितना है, तो 20, कहानी खत्म। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया है। अब चलते हैं आगे, 22 प्ले हॉकी। अब 22 प्ले हॉकी का मतलब हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो देखिए एच वाले सर्कल में कितना बंद है, तो ये है बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, और ये कितना है, ये है 22। इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब आगे है 25 प्ले क्रिकेट, 25 प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट वाला सर्कल को देखिए, तो ये है डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, और ये कितना है, ये है 25, और आगे इसमें क्या बोला जा रहा है, इसे हमने 4 बना दिया कि आउट ऑफ व्हिच 11 प्ले क्रिकेट ओनली, तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कौन है, जी, और जी का वैल्यू कितना है 11। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डी प्लस ई प्लस एफ आ जाएगा, डी प्लस ई प्लस एफ बराबर कितना 25 माइनस जी, और 25 में से जी को घटा लो, तो यहाँ से डी प्लस ई प्लस एफ आ जाएगा, और ए है तो यहाँ से बी डी ई आ जाएगा, तो डी प्लस ई बराबर इतना, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो बी सी ई एफ। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया, जी का वैल्यू 11। अब आउट ऑफ दिस 7 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, 7 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, 7 प्ले क्रिकेट, 7 7 7 क्रिकेट और फुटबॉल, यानी डी प्लस ई, ये जी का वैल्यू हमें लिख लेना है ना यहाँ पे, तो ये बना दो इक्वेशन 5। ठीक है, उसके बाद डी प्लस ई कितना है, डी प्लस ई ये दे रखा है 7, नहीं, बट नॉट क्रिकेट, 7 प्लेज क्या दे रखा है, 7 प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, तो इसका मतलब है ये डी प्लस ई में तो हॉकी खेलने वाले हैं ई, तो यानी 7 का मतलब सिर्फ डी, यहाँ पे एक गलती हो गई है, इसे ठीक कर लेते हैं। तो अगला क्या बनेगा कि d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, और उसके बाद और कुछ बचा, 3 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट, 3 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट। तो देखो बी और ई तीनों मतलब फुटबॉल और हॉकी खेलने वाला है, जिसमें से ई है ना क्रिकेट भी खेलता है, तो सिर्फ बी बना फुटबॉल और हॉकी, तो ये कितना है 3, तो यानी बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर 3, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ, 12 प्ले फुटबॉल और क्रिकेट बोथ, यानी डी प्लस ई बराबर कितना है 12, तो यहाँ से ई निकल गया, देखो तो ये बना लो इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ से ई हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से देखिए जी 11 है, डी 7 है, बी 3 है, तो यहाँ से ई आ गया, ई बराबर क्या लिखेंगे 12 माइनस डी, तो डी है 7 तो बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू लिख लेना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू और ई इक्वल टू और एफ इक्वल टू और जी इक्वल टू। तो जी का वैल्यू देखो तो आ चुका है ना 11। ठीक है, एफ भी आ चुका है, एफ को देखिए एफ कितना है, एफ अभी नहीं आया है तो एफ हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ई तो आ चुका है, ई आ गया है 5, डी आ चुका है, डी आया है 7, सी नहीं मिला है, बी भी नहीं मिला है, ए मिल गया है 20। तो अब चलते हैं आगे, जो जो नहीं मिला है उसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, तो यहाँ से सबसे पहले डी ई, तो ई आ गया, बी अच्छा बी आ चुका है ना, बी है 3। ठीक है,
तो देखिए ए निकल गया है, बी निकल गया है और डी निकल गया है और ई निकल गया है। ए बी डी और ई निकला हुआ है। तो यहाँ से तो हमें पहले से तो अब कुछ नहीं मिलना, ना दूसरे से मिलना है। तीसरे से क्या मिल जाएगा? तीसरे से हमें एफ मिल जाएगा। बी कितना है? बी है 3। सी कितना है? सी नहीं है। ई हमें पता है कितना? 5 और एफ नहीं पता है। तो देखो यहाँ पे 2 अननोन है, तो अभी चलते हैं पहले एफ के खोज में। और ई तो निकला हुआ है, तो डी है कितना? डी है 7। ई है कितना? ई है 5, तो 12 हो गया। और जी है कितना? 11, तो 12 और 11 23 हो गया। तो एफ बराबर कितना? तो 25 माइनस 23 बराबर 2, यानी एफ का वैल्यू 2 आ गया। तो अब क्या बचा? सी। तो सी कहाँ पर है ढूंढिए। अच्छा ये रहा, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ बराबर 22। तो बी कितना है? बी है 3। ई कितना है? ई है 5, तो 5 और 3 8 और एफ कितना है? 2 10। तो सी बराबर कितना? तो 22 माइनस 10 बराबर 12। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपने सीख लिया ना कि इस तरह से निकालेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में है हाउ मैनी प्ले ऑल द 3 गेम्स। ऑल द 3 गेम्स खेलने वाले कितने हैं? तो ये है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ पहला कि ये ऑल द 3 गेम्स खेलने वाले, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से देख लीजिए, 22 और 3 25 और 12 कितना हो गया बताओ? 35 और 2 37। 37 और 7 कितना? 44। 44 और 5 49 और 2 51। 51 और 10 कितना? 61 और 1 62। तो टोटल कितना? सॉरी, हमने इसे गलत इंटरप्रेट करा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? हाउ मैनी प्ले ऑल द 3 गेम्स। तीनों गेम खेलने वालों की संख्या कितनी है? तो हमें क्या निकालना है बताओ। तो देखो सबसे पहले देखिए तीनों खेलने वालों की संख्या, तो तीनों में जो कॉमन हो, तो आपको दिखाई दिया ये कॉमन क्या है? ये है ई। ठीक है, ई। तो ई का वैल्यू कितना है जल्दी से बताइए? ई का वैल्यू है 5, यानी तीनों खेलने वालों की संख्या क्या है? 5। तो ये है हमारा आंसर नंबर पहला। ठीक है, 5। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्या कह रहा है? हाउ मैनी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल। तो देखो अब कितने क्रिकेट और हॉकी खेल रहा है लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो क्रिकेट और हॉकी सबसे पहले देखो, तो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले, तो क्रिकेट ये रहा और हॉकी ये रहा, दोनों खेलने वाले की संख्या ई और एफ है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि क्रिकेट और हॉकी तो खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ये जो ई है वो फुटबॉल खेलने वाले की संख्या भी है। तो सिर्फ क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले की संख्या क्या है? मैं स्केच कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एफ क्या है? एफ, यानी ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो एफ का वैल्यू कितना है? वही होगा इसका आंसर। तो देखिए जल्दी जल्दी, एफ कितना दे रखा है चार्ट में? तो एफ इक्वल टू है 2। तो हमारा दूसरे का आंसर क्या बना? 2। ठीक है, ये है हमारा दूसरे का आंसर 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी प्ले हॉकी ओनली। सिर्फ हॉकी खेलने वाले की संख्या। तो वेन डायग्राम से आपको पता चल गया होगा, सिर्फ हॉकी खेलने वाले की संख्या है सी के बराबर। और आप जल्दी जल्दी सोच के बता देंगे सी कितना है। तो देखिए 12। तो आंसर क्या होगा? 12। ठीक है, तो सी खेलने वाले की संख्या ये है 12। ठीक है, तो हमने तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया कि ये कितना है? 12। चलिए अब देखते हैं आगे अगला क्या है। तो अगला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जितने कंपोनेंट है सबका सम। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गलत लिखा गया, ये 20 है और यहाँ पे लिखा गया है 22। तो हम लोग पहले इसे ठीक कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। कितना होगा? 20। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो लास्ट क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ
चिल्ड्रन। तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और प्लस में जी। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 20 और 3 23 और 12 तो 35 और 7 42 5 47 47 और 2 49 और 11 60। तो टोटल नंबर कितना हो गया 60। तो इसके आंसर क्या बनेंगे 60। ठीक है, तो आपने सीख लिया ये क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से अच्छे कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, तो देखो जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट तो करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर मैं आगे और अच्छे से आपको बताऊँगा और डिटेल में जाके बताऊँगा। ठीक है, तो चलो हमने ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया ना सारा। तो आपका काम है ना, आप अपने इस प्यारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। ठीक है, और अच्छे से पूरा फुल वीडियो देखो बिना स्किप किए हुए। तो चलो हम लोग मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में। ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।